Good morning students. Now we will study about the Lenz's law. Lenz's law is a very important law in electromagnetic induction and it is one of the easiest law of nature. ठीक है, सबसे एक easy law है. देखो जी क्या होता है लेंज लॉ. हमने पहले पढ़ा था फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. उसमें देखा था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है. ठीक है, तो इस नेगेटिव साइन का जो आंसर है वो दिए देते हैं लेंस. ठीक है, देखो कैसे और क्या एक्सपेरिमेंट से ये मालूम चलता है हमारे को. एक कॉइल है, ठीक है, और एक मैग्नेट. दिस इज योर कॉइल एंड दिस इज योर मैग्नेट. जैसे ये कई करंट कैरिंग कॉइल है तो इसमें भी कोई करंट नहीं है और ये है मैग्नेट. जब मैग्नेट को इसके पास ले आते हैं तो आपको पता है कि इस मैग्नेट में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसके आसपास. इस मैग्नेट के आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. तो एज द मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू द कॉइल, ये देखो कॉइल क्लोज है तो इसमें अब इंड्यूस्ड करंट सेटअप हो जाएगा. तो जैसे ही इस नॉर्थ पोल को नज़दीक ले आते हैं, इस मैग्नेट को इस कॉइल के नज़दीक ले आते हैं, तो देखा गया एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट कि हियर द करंट डेवलप्ड इज एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आपको पता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल डेवलप होता है, नॉर्थ पोल. तो नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा. नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा तो यानी इस मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर बढ़ रहा था उसको क्या करेगा, अपोज करेगा. समझ में आ रहा है? दोबारा समझो. एक मैग्नेट है, मैग्नेट के आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है. जब ये मैग्नेट इस कॉइल के तरफ आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा. कहाँ पर, कॉइल के तरफ. मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा. सर्किट क्लोज है तो क्या डेवलप होने वाला है, इंड्यूस्ड करंट. तो करंट कैसा डेवलप हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल क्या होगा, रिपल्शन. तो यानी ये मैग्नेटिक फ्लक्स को, ये जो करंट इसके अंदर डेवलप होगा वो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स ना बढ़े. ठीक है, और जैसे ही इस मैग्नेट को दूर ले जाते हैं तो अब क्या होगा, अब मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा. इस कॉइल के पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा. अब करंट जो इंड्यूस हुआ इस फेस में, अब हुआ वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, कौन सा पोल, साउथ पोल. ठीक है, तो यानी जब मैग्नेट नजदीक आ रहा है तो अपोज कर रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स ना बढ़े. और नॉर्थ पोल डेवलप, नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ पोल डेवलप हो रहा है, साउथ पोल आएगा तो साउथ पोल डेवलप हो जाएगा. तो जब नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो फिर यहाँ पर साउथ पोल डेवलप हो जा रहा है और फिर अपोज कर रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज ना हो. समझ में आया? तो एक जस्ट ये नेचर का एक सिंपल लॉ है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब बढ़ना चाहता है तो उसको बढ़ने नहीं देगा. कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज यानी यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगा. और जब ये मैग्नेट इससे दूर जाएगा तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा तो फिर यहाँ पर जो है वो क्लॉकवाइज यानी साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगा. तो फिर अपोज करेगा कि मैग्नेट दूर ना जाए. ठीक है, तो इसी अपोजिशन को समझाया था लेंस ने. ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं. ये है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लेंस लॉ. ठीक है, देखो जी ये कोई कॉइल है, गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है, ये बैटरी है,
और ये 3 टर्मिनल्स हैं। ठीक है, कितने टर्मिनल्स हैं? 3 टर्मिनल्स हैं। जब मैं 1 और 2 को जोड़ता हूँ तो ये सर्किट के अंदर बैटरी आ जाती है और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऊपर से देखने पर आपको लगेगा कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है करंट। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो सपोज उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर राइट में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, और अगर क्लॉकवाइज होता तो गैल्वेनोमीटर लेफ्ट में डिफ्लेक्शन दिखाता। तो ऐसा कंडीशन है। तो ये हमें समझ में आ गया कि अगर सपोज इस कंडीशन में, इन द प्रेजेंट कंडीशन, सपोज द गैल्वेनोमीटर इज शोइंग द डिफ्लेक्शन राइट, हियर द current is anti-clockwise direction, that means the north polarity is developed over here and the deflection is towards the right. So what will happen? अब हमें समझ में आ गया कि गैल्वेनोमीटर राइट में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, 1 और 2 को डिस्कनेक्ट, यानी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और 2 और 3 को जोड़ देते हैं। ठीक, और हम लोग क्या करते हैं, एक मैग्नेट को ले आते हैं। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो जैसे ही एक मैग्नेट को इसके कॉइल की तरफ ले आएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? नॉर्थ जैसे ही इसके तरफ आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू धीरे धीरे इस कॉइल के पास बढ़ेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमने देखा था नॉर्थ पोल डेवलप हो जाता है ना। तो यहाँ पर मुझे पता नहीं है, जैसे ही इस नॉर्थ पोल मैग्नेट को ले आएंगे तो इस कॉइल के पास मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो ये गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया राइट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर क्या था, कौन सा पोल डेवलप हुआ है? नॉर्थ पोल। ठीक है, तो इससे ये वेरीफाई होता है कि जब बैटरी से जब करंट जा रहा था तो यहाँ पर नॉर्थ पोल डेवलप हुआ है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, जब एक मैग्नेट को ले आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है, तो यहाँ भी क्या डेवलप हो रहा है? नॉर्थ पोल। ठीक है, और जब दूर ले जाएंगे, जब इस मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो फिर क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा और फिर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा राइट में। दैट मीन्स यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो जी, ओवरऑल क्या समझ में आता है, ये कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। कैसे? जब हम नॉर्थ पोल को इस कॉइल के तरफ ले आ रहे हैं तो यहाँ पर नॉर्थ पोल डेवलप हो जा रहा है, यानी वर्क डन इज अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन इन ब्रिंगिंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल। जब दूर ले जा रहे हैं तो यहाँ पर साउथ पोल डेवलप हो जा रहा है, यानी वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन टेकिंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल। लेकिन अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो कोई वर्क डन नहीं, कोई करंट नहीं, तो सिंपली एक ये क्या है, एक ये है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है ये? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात समझ में आ रही है? In this way it obeys the law of conservation of energy। और very important, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन लेंस लॉ से पूछ लिया जाता है, चाहे तो वो न्यूमेरिकल से पूछ ले कि भाई इसमें डायरेक्शन बताओ किधर होगा, या तो इसका वेरिफिकेशन, या होता है कि व्हाट इज लेंस लॉ एंड प्रूव हाउ डज इट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थैंक यू।